अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में एक बहुत ही आम लेकिन एक ऐसे मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करने से ख़वातीन भी ख़वातीन से झिझकती हैं हमारे मुआशरे में, और डॉक्टर से भी डर डर कर पूछती हैं। तो आज के इस व्लॉग में आपके जहन में आने वाले कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी आपके कुछ सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। एक बहुत ही आम सा मसला जो है कि हमल के दौरान क्या सेक्स की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कब कब की जा सकती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें इसको अवॉइड करना चाहिए या सेक्स से मसला पैदा हो सकता है। तो तफसील से बात करेंगे इसके बारे में। 3 हिस्सों में हमल को हम बुनियादी तौर पर तकसीम करते हैं। हमल के रफली आप समझ लें पहले 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड जो आखिरी 3 महीने हैं। इन 3 महीनों के अंदर तीनों के अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं, मुख्तलिफ तब्दीलियां हैं जो जिस्म में आ रही हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पहले 3 महीनों में, जिनमें ख़वातीन में बहुत तेज़ी से हामला ख़वातीन में तब्दीली आ रही होती है। कुछ ख़वातीन में उल्टियों का बहुत मसला शिद्दत इख्तियार कर रहा होता है, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना और इस किस्म की बेशुमार अलामतें, तबीयत अच्छी महसूस ना करना। ऑब्वियसली अगर उल्टियाँ ज़्यादातर लोगों को आ रही होती हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको कभी किसी प्रेगनेंसी में उल्टी नहीं आती, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, वीकनेस या इस किस्म की चीज़ हो सकती है, बिल्कुल कमज़ोरी या चक्कर इस किस्म का मसला आ सकता है किसी ऐसी औरत को भी जिसको उल्टी ना आ रही हो। तो हार्मोन्स बहरहाल इस किस्म के आ रहे होते हैं आपके पहले 3 महीने में कि इतना ज़्यादा सेक्स की तरफ रुझान या जिनसी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा नहीं पैदा होती। उसके बाद हम अगले 3 महीने जो तकरीबन चौथे महीने से आप अंदाज़न वीक, ज़्यादा एक्यूरेट तो ये वीक्स है, बहरहाल आम जुबान में इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आम जुबान में लोगों को समझाया जा सके। तो चौथे महीने में अब हम दाखिल हो चुके हैं। अब हार्मोन्स जिस्म से प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनका लेवल तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब ये जो हार्मोन्स करते क्या हैं, ये बेसिकली वैसे तो मौजूद होते हैं लेकिन इनका लेवल बढ़ता और कम होता रहता है माहवारी के हिसाब से भी, और आपकी हमल या इस किस्म की हर चीज़ में भी। जो मीनोपॉज या सन्यास के बाद, माहवारी ख़त्म होने के बाद जो तब्दीली आती हैं, उनमें इन हार्मोन्स के ना होने का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है। अच्छा, अब ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इनका लेवल बढ़ रहा है जिस्म में। अब इनका लेवल बढ़ने से क्या होता है, ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून का बहाव बेहतर करते हैं। उन हिस्सों में वजाइना भी शामिल है, उन हिस्सों में और भी बहुत सारी जगहें शामिल हैं। अब जब खून का बहाव बेहतर हुआ है तो उससे क्या होता है कि वजाइना लुब्रिकेशन भी बाज़-औक़ात जो बीच के 3 महीने हैं, चौथे महीने से लेकर आप छठे महीने तक, वो भी बाज़-औक़ात बढ़ रही होती है। और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट की वजह से जो वजाइना है वो भी आम जुबान में आप इसे कह सकते हैं लूजन अप हो रही है, ढीली हो रही है। तो हाँ, उसमें सेक्स करना आसान होता है निस्बतन, या औरत की जो हामला औरत है उसकी ख्वाहिश हाँ उसमें बढ़ सकती है। एक और इसमें फैक्टर ये भी है कि जो बीच के 3 महीने हैं, इसमें आपका जो बेली साइज है, जो पेट का उभार है, वो बहुत ज़्यादा अभी बड़ा नहीं है और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही। तो उसमें ये बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप की हम स्त्री या सेक्स कोई मसला पैदा कर सकती है। वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है जिसमें आउल आपकी उसकी एक ख़ास तरतीब से, उसकी भी आगे बहुत सारी अक़साम है, तफसील में हम नहीं जाएंगे। तो इतना ही जाना इसमें काफ़ी है कि खून पड़ा होता है बाज़-औक़ात कुछ ख़वातीन को, आउल की कुछ पोजीशन ऐसे होती है। तो उस कंडीशन में 9 महीने ही आपने सेक्स नहीं करनी क्योंकि मसला उसमें पैदा हो सकता है। और की चीज़ें हैं, किसी भी ऐसी कंडीशन में जिसमें आपकी डॉक्टर ने, गायनोकोलॉजिस्ट ने आपको मना किया हुआ है, पहले कोई बच्चे आपके 3-4 कोई अबॉर्शन हो चुके हैं, मिसकैरेज हो चुका है, या खून पड़ने वाला कोई मसला है, इस किस्म की कोई चीज़ है, या बच्चादानी की कमज़ोरी डॉक्टर ने आपको बताई है, इस किस्म की कोई चीज़ है, या स्टिचेस लगे हुए हैं, बार बार हमल ज़ाया होने की वजह से कोई स्टिच लगाया गया, तो बिल्कुल आपने अवॉइड करना। लेकिन और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है,
तो सेक्स करने में कोई इस तरह का मसला नहीं है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हामला खातून है उसकी सेहत अच्छी हो, HB पूरी हो उसकी, उसके बाकी चीज़ें ठीक हो, ताकि कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन किसी बड़ी पेचीदगी में आप ना चले जाए। उसके अलावा कोई मसला नहीं है। अब हम जा रहे हैं हमल के आखिरी 3 महीनों की तरफ। अब हमल के आखिरी 3 महीनों में क्या हो रहा है? हमल के आखिरी 3 महीनों में पेट का साइज तेजी से बढ़ रहा है 7वें महीने के बाद। उसके अलावा भी बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, जिस तरह साइज बढ़ने से बच्चे की जसामत बढ़ने की वजह से मैदे पे भी, पेट के ऊपर वाले हिस्से पर भी बोझ पड़ रहा है, खाना हजम करने में दुश्वारी हो रही है, तबीयत खराब है, हार्मोन्स इस तरह के अब निकल रहे हैं जिस्म से, जो तनाव या परेशानी को, डिलीवरी के बारे में स्ट्रेस बढ़ रहा है, पहली है तो भी स्ट्रेस है, और अगर इस तजर्बे से, वजाइनल डिलीवरी से या ऑपरेशन से आप पहले गुजर चुके हैं तो भी स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। तो इस किस्म की कंडीशन में मुश्किल है कि आप इसको ना सिर्फ ये कि इंजॉय कर सकें, बल्कि इसकी वजह से कोई पेचीदगी भी हो सकती है। अगर पेट का साइज ज्यादा बढ़ चुका है अब, और आप किसी बेहतर पोजीशन में नहीं कर रहे, तो फिर उसकी वजह से मसला हो सकता है। कुछ पोजीशंस हैं जो सूटेबल हैं, जो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कोई अगर बड़ा मसला नहीं है तो उसमें भी कोई पेचीदगी पैदा ना हो। इसके बारे में ये बेहतर क्यों है, ये फीमेल की सेहत के लिए क्यों ठीक है? इसकी वजह ये है कि इसकी वजह से जो सेक्स के दौरान हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके बाद ऑर्गेज़म्स में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन है, आपके एंडोर्फिन्स हैं, ऑक्सीटोसिन है, वो ना सिर्फ ये कि डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बल्कि खातून की सेहत के लिए और उसको अच्छा महसूस करवाने में भी इनका बड़ा किरदार है। तो कोई उसमें ममानत इसमें हरगिज नहीं है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तक के कोई ऐसी कंडीशन ना हो जिसमें हमने थोड़ी सी बात की कि प्लेसेंटा प्रीविया है, या कोई आपकी अगर पानी पहले से पड़ चुका है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कोई भी इस किस्म की चीज है जिसमें पहले से ही आपकी एक पेचीदगी चल रही है और वो लोग जानते होते हैं, उसमें पता होता है, डॉक्टर ने भी उसमें सख्ती से मना किया होता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है तो सेक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अगर इसके हवाले से फिर भी परेशान हैं तो जो भी आपकी प्रेगनेंसी को डील कर रहा है गायनेकोलॉजिस्ट, उससे भी ज़रूर मशवरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें भी आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए मशवरा करते हुए, ताकि आप किसी बेहतर नतीजे पर पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।